फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज की सुबह होती है गरम गरम पराठे, कतली और चाय के साथ। और आपने आज सुबह नाश्ते में क्या क्या लिया है आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हो रही थी हमारी लंच की प्रिपरेशन। यहाँ पर बन रही थी चिकन कबाब विद रोटी। और यहाँ पर हमारे कबाब बन के हो चुके थे तैयार। फिर मैं कर रही थी लंच प्रिपेयर। और यहाँ पर मेरा काम होता है इन जो ये पराठे के हैं इन्हें सेट करना और इन्हें सही से पैक करना। फिर हम चल दिए थे कॉलेज की और यहाँ पर हमारी वैन ने हमें बिठा लिया और हमें कॉलेज में पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी लेक्चर लेने के लिए। आज क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए थे। ये देखिए सिर्फ यही बच्चे आए थे क्योंकि सारे बच्चों को लग गई थी बहुत ही ज़्यादा सर्दी। क्लास को लग गई थी ज़्यादा सर्दी, तो इस वजह से कर ली थी छुट्टी और हो गया था लंच। ये स्टूडेंट जा रहे थे गेम खेलने के लिए और ये सिर्फ अभी 2 ही प्लेयर्स थे। इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। इनके दोस्तों ने इन्हें आवाज़ लगाया कि हम आते हैं, फिर तुम्हें हम अच्छे से जिताते हैं। फिर ये सारे स्टूडेंट चलने लगे खेल खेलने के लिए और फिर ये 5 लोग थे। फिर इन्होंने आपस में डिस्कशन करा कि अगर हम 2-2 का ग्रुप बनाते हैं तो एक रह जाएगा, इससे अच्छा है कि एक प्लेयर को और ढूंढा जाए। तो ये लोग एक प्लेयर को और ढूंढा इन्होंने। और ये था मैम का आज का आउटफिट। मैम के कपड़े आज काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर हम चलने लगे कैंटीन क्योंकि हमें लग रही थी छोटी छोटी भूख। तो फिर हम चल दिए कैंटीन और कैंटीन में हम देखते हैं हमको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। ये मैम का लेस खुल गया था और मैम ने लेस को बांधा नहीं, इसे सोच के अंदर ही रख लिया लेस को। और ये है हमारी वैन जो हमें लेकर आती है और लेकर जाती है। और कुछ दिन पहले हमारी वैन का हो गया था एक्सीडेंट। ये हमारी वैन जो थी वो एक कार से ठुक गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सही सलामत हैं, हम उस वैन के अंदर थे। और फिर हम जाने लगे कैंटीन। फिर हमने यहाँ से खड़े होकर देखा, अरे कैंटीन में तो आज लॉक है, कैंटीन तो आज बंद है। तो हमें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर हम सोचने लगे कोई नहीं, एक कैंटीन और है। तो फिर हम हॉस्पिटल के साइड चलने लगे। फिर हमने सोचा कि चलो आज हॉस्पिटल वाली कैंटीन में ही विज़िट करते हैं, वहीं पे कुछ खा के आते हैं। वहाँ पे पराठे आलू के बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये चाय लेकर जा रहे थे भैया, हमने इनसे थोड़ी बातचीत की। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, जिसे हम लालटेन बोला क्या करते थे, उसी से इन्होंने पूरे ग्राउंड को डेकोर कर रखा है और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। हमने ढूंढा, देखा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई नहीं, शायद दूसरी रूट पर हो कैंटीन। बट हमें कैंटीन कहीं कहीं तक दिखाई नहीं दे रही थी। और ये जो पेशेंट्स थे और उनके जो भी साथ थे वो सारे धूप ले रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शायद उस साइड कैंटीन बनी हुई हो। तो अगर आपको ऐसी चैन कहीं पर लगाई हुई दिखती है तो ये ना सोचें कि यहाँ पर रास्ता बंद है। इस चैन के ऊपर से हमें कूद जाना चाहिए। अगर हम ऊपर से कूद नहीं पा रहे हैं तो इस चैन को हमें हाथ में उठाएं और फिर इसके नीचे से निकल जाए। फिर हमें वहाँ पर भी कैंटीन दिखाई नहीं दी। तो फिर हमने सोचा कि ना हॉस्पिटल में विज़िट किया जाता है। हमने हॉस्पिटल को देखा। फिर हम वापस अपने रास्ते पर चल दिए क्योंकि हमें आज ढूंढना था कैंटीन। आइए देखते हैं हमको मिलती है कैंटीन या नहीं मिलती है कैंटीन। तो फिर हम आ गए थे अपने रास्ते से दोबारा वापस। और हम जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से हम जाते नहीं हैं। और ये यहाँ पर पेशेंट्स जो थे वो धूप सेक रहे थे। और यहाँ पर ये पुरानी यादें सजा कर रख ली है हॉस्पिटल में, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। और ये जो है चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, वो चक्की है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आपको पता ही है यहाँ पर क्या होता है। पार्किंग एरिया में जो होता है जितने भी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और ये हम अपने पड़ोसियों के घर में से निकल के, यानी कि अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट में से निकल के हम अपने पहुँच गए फार्मेसी डिपार्टमेंट में। और हम पीछे वाले गेट से थे और ये मैम का लेस खुल गया था और मैम ने दोबारा से लेस नहीं बांधा, ही शूज़ के अंदर ही लेस रख लिया था। दैन पूरे हॉस्पिटल एंड कॉलेज में घूमने के बाद भी हमें दूसरी कैंटीन कहीं पर नहीं मिली। अगर लंच टाइम होता है तो गर्ल्स का अलग काम चलता है और बॉयज़ का अलग काम चलता है। और एक और होते हैं जिनका अलग काम चलता है। गर्ल्स का क्या होता है, वो ग्रुप बनाती हैं, धूप में बैठ जाती हैं, बातें शातें करने लगती हैं, उनकी बातें पूरी नहीं होती। और ये होता है बॉयज़ का काम। लंच टाइम में बॉयज़ को क्या होता है, खेलना होता है ज़्यादातर। इट इज़ अ थर्ड कैटेगरी। आप बताएंगे ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ अकेले बैठे रहते हैं और कान पे फ़ोन रखते हैं और बातें शातें करते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दैन मैं मैम को बता रही थी कि मैम स्कूटी कैसे चलाई जाती है। यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैम पहले स्कूटी पर अच्छे से हमें बैठना होता है। तो इस स्कूटी पर बैठने के बाद इसमें चाबी लगानी होती है। चाबी लगाने के बाद ये स्टार्टर बटन है, इस बटन को क्या करा जाता है, ओपन करा जाता है। फिर मैम कह रही थी अच्छा चाबी भी लगाई जाती है।
तो हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तो हमने कि यहाँ पे चाबी लगाई जाती है हैंडल को, और ये अगर तुम्हारे सामने कोई आ जाता है तो हॉर्न बजाना होता है। और यहाँ पर टीचर्स जो थे नमाज़ पढ़कर आ गए थे, और ये सारे टीचर्स जो थे नमाज़ पढ़ने को गए थे और नमाज़ पढ़ के वापस आ गए थे। फिर यहाँ पर अभी तक देखिए गेम चल ही रहा है, पता नहीं बॉयज़ लगते हैं या नहीं लगते हैं। और फिर हम आ गए थे अपने केबिन में, और हम इतना टहलने के बाद, इतना बोलने के बाद हमें लग गई थी प्यास। फिर हमारी वैन हमें वापस घर ले आई, और हमने आते हुए देखे कि अमरूद इतनी अच्छी लग रही थी देखने में, ग्रीन ग्रीन। ये खाने में इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितने इन्हें देखने में मज़ा आता है। फिर हमने अमरूद को लिया। अमरूद घर लाने के बाद हमें थोड़ा पेशेंस भी नहीं रखा, और हमने अमरूद को काटा और खाया। फिर अमरूद खाने के बाद थोड़ी सी सर्दी लगने लगी थी क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा होने लगा है। फिर हमने बनाई घर पर चाय हमने फिर बनाकर इन्हें की कप के अंदर। फिर हमने लिया नवरत्न और पीनट्स, यह हमने दोनों नमकीन ली। फिर हमने इनका चाय का मज़ा उठाया। चाय पीते पीते मैं देख रही थी अपना ब्लॉग, और मैं अटक दी गई। और फिर मैं आ गई थी क्योंकि हमारे छत के ऊपर, हमारे छत पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्क, तो मैं देखने के लिए आ गई थी क्योंकि मैं अभी तक छत पे चढ़ी नहीं थी, तो मैंने देखा ही नहीं था कहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हमारा घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो फिर मैं ये देखने के बाद फिर मुझे कहा गया कि जा और नीचे से चाय लेकर आओ। फिर मैं आ गई थी कि अरे भाई चाय बना दो, तो फिर मैंने यहाँ पर कहा, तो यहाँ पर चाय बनने लगी। फिर इन चाय को किया कप में चाय करने के बाद फिर मेरा दूसरा काम यही होता है कि मैं इस चाय को दोबारा से उठाऊँ, फिर इन्हें ये जो होते हैं वर्कर्स इन्हें देकर आऊँ। तो फिर यहाँ पर चाय अप्पी ने कर दी थी, और फिर मैं ये चाय लेकर चलने लगी दोबारा से छत पे। और मैंने 2-3 जीनी लगातार चढ़ ली थी, और फिर मेरी सांसें जो थी वो उलट पुलट हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पर चाय लेकर आ गई थी, और फिर मेरा काम होता है ये चावल साफ़ करना। ये पूरे घर में ये चावल मैं ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर था दूध में उबाल आ रहा था, और ये दूध को गर्म करना भी मेरा ही काम था। फिर यहीं आ गई हमारी सिस्टर की थोड़ी बहुत बातें शातें, ये बहुत ही ज़्यादा बतून है। अरे जिंदगी बर्बाद है पूरी। क्या हो गया? पूरी जिंदगी आधी तो पढ़ाई में निकल जाती है, फिर जो बचता उसमें क्या करें। अभी तो तुम्हारा 9th क्लास है। 9th क्लास में दिमाग काट रहे। सफल एग्जाम स्टार्ट कर दिया, यूनिट टेस्ट स्टार्ट कर दिया, फिर कह रहे हैं पूरी बुक आएंगे, सिलेबस पूरा आएगा जो वहाँ पर लिखा। अरे पानी पी लो सफल एग्जाम में तुम सफल हुई नहीं। हमें दे दिया तुमने। 6th क्लास का 7th क्लास का था, मैं कुछ समझ में आया, तुक्के मारा है कि ये वाला कर दूं, हाथ जल कर दे, तू कौन सा वाला कर रही है, ये वाला कर दिया। मैं तुक्केबाजी करके आई हो। दिमाग कमजोर हो गया तुम्हारा। तुम्हें मेरी बेइज्जती करा रही है, दिमाग कमजोर है इतनी छोटी बहन का। 15 लोगों में 15 लोगों में यहाँ तो सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। 1500 लोगों में 1500। 6-7 का बोलो। तुम सारा सिलेबस भूली भी हो क्या? तुम्हें थोड़ा बादाम काजू खाने की ज़रूरत, अखरोट खाने की ज़रूरत है तुम्हें। ये किसने खाया भाई अखरोट और पिस्ता और बादाम? ये हमने अभी खाए थे चुपके। पिस्ता भी अच्छी चीज़ है, अखरोट भी अच्छी चीज़ है। लॉस तो होने बैठा नहीं है, और आगे जाके पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इसका बिजनेस ही खोल लो। कंपनी खोलेंगे, फिर अपना नाम आएगा, फिर वहीं पे बैठ के पिस्ता बादाम खाएंगे। ओफो, और दिमाग भी तेज हो जाएगा। अखरोट की खोलना, आपको अखरोट की खोलनी चाहिए। अखरोट में ज़्यादा कष्ट लगता है ना तोड़ने में। हम तोड़ देंगे। वर्कर वर्कर रख देना। उन्हें भी तो जरा देखना पड़ेगा।